मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातय भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कषय से होने वाली जीव की अवस्था, यह प्रकरण हम देख रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है, जिसके द्वितीय अध्याय में कर्मों से जीव की अवस्था का प्रकरण चल रहा है। कर्म में भी मोहनीय कर्म, मोहनीय में भी चारित्र मोहनीय, और चारित्र मोहनीय कहा तो कषय और नौ कषय की ही बात आने वाली है। तो कषय 16 कषय और 9 कषय मिलाकर के 25 चारित्र मोहनीय के भेद होते हैं। जिसमें से सर्वप्रथम तो पंडित जी साहब ने अनंतानुबंधी आदि भेदों को बाजू में रखो, सिर्फ उन्होंने 4 कषायों के बारे में बात की कि बाबा 4 कषाय कौन से थे? क्रोध, मान, माया और लोभ। इनके बारे में उनका स्वरूप बताया। इनका उदय होने पर जीव को किस प्रकार की, जीव की किस प्रकार अवस्था होती है, मतलब जीव अन्य वस्तुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। अचेतन वस्तु हो तो कैसा व्यवहार करता है, चेतन वस्तु हो तो कैसा व्यवहार करता है, उसमें अन्य रूप से और किस प्रकार की प्रतिक्रिया पाई जाती है, वो कषाय करके चाहता क्या है। और अंत में जाकर के उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि भाई तू क्रोध करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, मान करता है, महंतता चाहता है, माया करता है, इष्ट सिद्धि चाहता है, और लोभ करता है तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहता है, परंतु ये सब होना तो भवितव्य अधीन है। ऐसी एक कंक्लूजन की लाइन, एक शिक्षा की लाइन तो उन्होंने हर प्रकरण के अंत में दी है। हर कषाय के अंत में उन्होंने शिक्षाप्रद लाइन दी है। और इसमें से एक बात और ख्याल में आती है, वैसे कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी, आज पुनः एक बार चर्चा करना चाहूँगा। कब भवितव्यता के ऊपर जोर देना और कब पुरुषार्थ के ऊपर जोर देना, है बराबर समझ में आना चाहिए। जब प्रमाद हावी होने लग जाए तो पुरुषार्थी होना, तब पुरुषार्थ का अवलंबन करना, और जब ज्यादा ही कर्तृत्व का अहंकार होने लग जाए, कर्तृत्व का बोझ आने लग जाए, तब भवितव्यता का विचार करना। वरना अच्छा प्रश्न है मेरा, अगर कोई जीव प्रमादी है और ये कहे कि ऐसा ही होना था, अगर वो भवितव्यता का उपदेश दे तो क्या होगा? तो होगा ये उल्टा असर हो जाएगा। जैसे लो बीपी वाले को हाई बीपी की गोली दे दी तो असर उल्टा करने वाला है, उसी प्रकार ये तो है ही पहले से प्रमादी, उसको और भवितव्यता बतला करके ये तो निठल्ला बना रहेगा, क्या आलसी हो जाएगा, निरुद्यमी हो जाएगा। तो हमें उसको निरुद्यमी नहीं बनाना है। और अगर कोई बहुत ही कर्तृत्व का अहंकार रखता है कि मैंने किया, ये मेरा किया, ये मेरा किया है, मैंने इतना सब खड़ा किया है, ये जितना भी एम्पायर है ये सब मेरा है। अरे तू इतना कर्तृत्व झाड़ता है, तू कभी किसी समय में इस पृथ्वी के किस कोने में जाकर के समा जाएगा तुझे भी पता नहीं है। तो किस बात का अहंकार करता है? ये जो कुछ भी हुआ है ये तेरे नसीब के अनुसार हुआ है, भवितव्यता के अनुसार हुआ। तो दोनों प्रकार की अपेक्षा है, दोनों प्रकार की अपेक्षा समझना। जिनागम में दोनों भी बातें कही है। और हाँ, कोई कहेगा कि एक ही कोई बात होती होगी, नहीं, प्रत्येक कार्य में दोनों भी बातें होती है, पुरुषार्थ भी होता है, भवितव्य भी होता है। पर सामने वाले व्यक्ति को उभारना है, उसको वर्तमान की अवस्था से बाहर निकालना है, तो कैसा उपदेश देना है, व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करेगा। ठीक है। सामान्य कषायों की बात की, वैसे जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा। कल अपन ने कषाय की एक परिभाषा देखी थी, क्या? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। संस्कृत में अगर आप किसे कहना चाहेंगे तो कषति इति कषाय और कृषति इति कषाय, दो परिभाषाएं मिलती है। क्या? कषति इति कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, जो अपन अर्थ देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। और कृषति इति कषाय मतलब जो जीव को कृष करे। जीव को कृष करे मतलब शरीर दुबला पतला होने लग जाता है? नहीं, यहाँ पर जीव की बात चल रही है। तो जीव के क्या कहना चाहिए, जीव का जितना भी स्वभाव है उसको और कृष करने लगता है। मतलब
जितना अंश में स्वभाव प्रकट था उसको और कम करने लगता है। तो इसे कहते हैं कृशति इति कषाय, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा चरणानियों की अपेक्षा कहना हो तो जितना भी तुमने पुण्य बांधा था उस पुण्य को खत्म करने और पुण्य को कृश करने का काम करता है ये कषाय। तुम पुण्य के उदय में तुम कषाय करोगे तो तुम्हारा पुण्य और हीन हीन क्षीण क्षीण होता जाएगा। तो ऐसा भी एक अर्थ ले सकते हैं। आज पंडित जी साहब हमें, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पंडित जी साहब हमें कषाय चौकड़ियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने वाले हैं। मतलब प्रकरण ये चलने वाला है कि क्रोध मान माया लोभ ये किस किस स्तर पर पाए जाएंगे, ठीक है। उनकी वासना कितनी होगी, वासना के स्तर पर उनके कितने भेद बनते हैं। तो कहते हैं 4 भेद बनते हैं, एक अनंतानुबंधी, एक अप्रत्याख्यान आवरण, एक प्रत्याख्यान आवरण और एक संज्वलन, बराबर। अब इन भेदों के ऊपर जाने से पहले कषाय के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करने वाला हूँ। कई सारी बातें आपको पता भी है, कई सारी बातें शायद आपको पता भी नहीं होगी, परंतु ठीक है अपन चर्चा करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चर्चा करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हाँ, ये जो कषाय चौकड़ियों का विभाजन किया गया है ये कषाय की मंदता या परिणामों की मंदता तीव्रता के अनुसार नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी होगा तो एकदम खूंखार प्राणी होगा, एकदम कषायवान होगा, तीव्र कषाय होगा, और संज्वलन होगा तो मंद कषाय होगा ना, ऐसे इस अनुसार भेद नहीं किया गया है। अब आप एक प्रश्न पूछेंगे ऐसा कैसे? हाँ, मंदता तीव्रता की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि मंदता तीव्रता जो नापी जाती है वो लेशा के अनुसार नापी जाती है। जो अनंतानुबंधी आदि अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण आदि भेद हैं ये तो वासना के अनुसार बनाए गए भेद हैं। समझना, 2 फर्क है। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उसके उदाहरण से अपन सिद्धांत घटित करेंगे। देखो प्रसिद्ध उदाहरण है, कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, उसकी खाल उधेड़ दी जाए, उसको नमक रगड़ा जाए, मिर्च डाली जाए और न जाने कितने प्रकार से उसकी आंखें निकाल दी जाए, कपास लपेट करके आग लगा दी जाए, सिर पर सिगड़ी रख दी जाए, लोहे के आभूषण पहना करके फिर जला दिया जाए, चाहे उस प्रकार के से उपसर्ग किया जाए, उफ तक ना करे, परंतु वो द्रव्यलिंगी है। उदाहरण है, मतलब उसके अनंतानुबंधी कषाय है। देखो बाहर में उफ तक नहीं कर रहा है परंतु उसकी अनंतानुबंधी की कषाय है। और कोई आचार्य है जो संघ का संचालन कर रहे हैं, अब संघ का संचालन करते करते किसी मुनि ने कुछ गलत काम कर दिया, अब प्रायश्चित देना होगा, दंड का विधान है, तो उसमें ताड़ना देते हैं, और ताड़ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा परिस्थिति कैसी है। तो हाँ, ताड़ना में देते हो कैसे बोलेंगे, हे पापी, हे आत्मपुंसन, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और निर्यापक आचार्य लात मार करके भी औपीड़क आचार्य लात मार करके भी मुनि के दोष निकलवाते हैं। ऐसी लात मारने, लिटरली लात मारते हैं, किक किक कहते हैं ना अपन, किक मारते हैं, तो ऐसी भी अवस्था पाई जाती है। अब कोई कहेगा यार ये तो उफ तक नहीं कर रहे हैं और इसकी अनंतानुबंधी कहते हैं, और ये इतने लात वात मार रहे, इतने गाली गलौज तो क्या कहें, बहुत हार्श भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इनकी संज्वलन कषाय कह रहे हो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। अब दूसरी बात, राम है जो कि युद्ध कर रहे हैं, श्रेणी का जीव है जो नरक में अभी मार काट पीट कर रहा है, पूरी पीट रहा है और पिट भी रहा है। क्या कहा, पीट भी रहा है और पिट भी रहा है, मार भी रहा है और मार खा भी रहा है। और एक है भरत जो विषयों में आसक्त मतलब विषयों में अभी उलझे हुए हैं, भोग भोगते हुए भरत। अब तीनों को विचार करना, हमें क्या लगता है, अच्छा और एक कोई है क्या कहे, कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है जो सामयिक कर रहा है, ठीक है, सामयिक करना है कहने की अपेक्षा स्वाध्याय कर रहा है, आप ये समझिए, ठीक है। कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है जो स्वाध्याय कर रहा है। अब ये जो प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है इसकी अनंतानुबंधी कषाय है, और ये राम भरत श्रेणी के इनके जीव की बात, इनकी अनंतानुबंधी नहीं है। क्या कहा, फिर से ये कितने जन फॉलो कर रहे हैं प्रकरण को? जी भैया
भैया जी। समझ में आ रहा है ना कुमकुम जी आपको? जी भैया जी। ओके, हाँ ठीक। हाँ मतलब कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर में तुम्हारा व्यक्तिकरण है, परिणाम जैसे तीव्र मंद दिखाई दे रहे हैं, उस अनुसार अनंतानुबंधी है या अप्रत्याख्यानावरण है या प्रत्याख्यानावरण है या संज्वलन है, ये डिसाइड नहीं किया जाता है। इसके दो कारण, एक ये प्रकरण केवल ज्ञान गोचर है, सामने वाले व्यक्ति को कौन सी कषाय हो रही है, अनंतानुबंधी है अप्रत्याख्यानावरण है, ये केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, या कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी होंगे उसके कर्म की अवस्था देख करके जान सकते हैं। ठीक है, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी। और दूसरा कारण ये है कि कषाय ये वासना रूप होती है, कषाय चौकड़ियाँ ये वासना रूप होती है, ना कि व्यक्त रूप। क्या कही मैंने? एक पंच लाइन कही है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नोट करके रखिए। जो कषाय चौकड़ियाँ होती है उनका विभाजन वासना के अनुसार किया गया है, ना कि व्यक्तता के अनुसार। ठीक है, वासना मतलब कितनी आसक्ति है, कितनी गृद्धता है, कितना एकत्व है, कितना गाढ़ा एकत्व है, इसके अनुसार कषायों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर कषाय भाव अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, ये वो वासना डिसाइड करेगी और एक केवल ज्ञानी जान सकते हैं। ठीक है, हम आप ऊपरी निरीक्षण से नहीं कह सकते हैं कि ये सामने वाला अनंतानुबंधी कर रहा है या अप्रत्याख्यानावरण है या संज्वलन है या प्रत्याख्यान, जो कुछ भी है। ठीक है, ये हम नेत्रेंद्रिय से नहीं पहचान सकते हैं। दूसरी बात, अब तीसरी बात, अनंतानुबंधी का जब उदय होता है तब अप्रत्याख्यानावरण अपना विशेष जोर दिखाता है, पर जैसे ही अनंतानुबंधी खत्म हो गई अप्रत्याख्यानावरण अपना इतना जोर नहीं दिखा सकता है। जाहिर सी बात है, राजा मर जाने के बाद, राजा जब जिंदा होता है तब सेनापति एकदम दृढ़ता से, एकदम जोर से आक्रमण करता है, पर राजा ही जब खत्म हो जाए तब सेनापति की ताकत कम होने लगती है। अच्छा, सेनापति जब होता है तब उसके नीचे और जो कोई भी होता है तो वो एकदम ताकत से लड़ता है, परंतु सेनापति भी खत्म हो जाए तो उसके नीचे वाले भी और उस अपनी हिम्मत हारने लगते हैं। बस कषाय में भी ऐसा ही समझना। अनंतानुबंधी जब होती है तब अप्रत्याख्यान एकदम फोर्सफुली अपना असर दिखाती है, फोर्सफुली, परंतु जैसे अनंतानुबंधी खत्म हुई अप्रत्याख्यान अपना उतना असर नहीं दिखा पाता है। और उसी प्रकार जब अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है, उसके उदय में प्रत्याख्यानावरण अपना विशेष असर दिखाता है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण चला जाए तो प्रत्याख्यानावरण अपना उदय, अपना असर नहीं दिखा पाता है। इतनी बात समझना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा समझते जाना। किसी को यहां तक कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, जो कषाय, जो परिणामों की मंदता तीव्रता अपन कहते हैं कि इसकी कषाय बड़ी तीव्र है, इसकी कषाय बड़ी मंद है, ये जो अपन कहते हैं ना, ये मंदता तीव्रता ये लेश्या के अनुसार अपन डिसाइड करेंगे। और मुझे बताइए, लेश्या है क्या? शुक्ल लेश्या भी हो है तो वो भी एक कषाय, और कृष्ण परम कृष्ण लेश्या हो वो भी है तो कषाय ही। कैसे? कोई सिद्ध करके दिखाएगा? हम शुक्ल लेश्या को भी कषाय कह रहे हैं और कृष्ण लेश्या को भी कषाय कह रहे हैं, ऐसा कैसे? ये तो उसका परिणाम है ना, हल्के नहीं, अपन कषाय कैसे कह रहे हैं उसे, थोड़ा सा विचार कीजिए। वो परिभाषा में भी आता है, कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेश्या कहते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। परिभाषा को थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा, परंतु जो मुझे अपेक्षित था उतना तो आपने कह दिया, बहुत अच्छा। लेश्या की परिभाषा क्या है? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, बराबर। अब परिभाषा में ही बात है बाबा कि कषाय से अनुरंजित, मतलब फिर वो चाहे कृष्ण लेश्या हो, पीत हो, पद्म हो, कृष्ण हो, नील हो, कापोत हो, पीत हो, पद्म हो, शुक्ल हो, कोई भी हो, लेश्या तो आखिरकार है ही कषाय। ठीक है, तो
तीव्रता मंदता लेशा के अनुसार समझना। चलिए अब अपन थोड़े से प्रकरण में जाएंगे, परंतु प्रकरण में जाने से भी पहले किताब वैसे बंद ही रखिए, शाब्दिक अर्थ विचार करते हैं। जिन कषाय चौकड़ियों के बारे में पंडित जी साहब कहना चाहते हैं उनका जरा शाब्दिक अर्थ विचार करते हैं। अनंतानुबंधी, संधि विच्छेद कीजिए। अनंत अनुबंधी, अनंत अधिक अनुबंधी। अनंत, इसके दो अर्थ बनेंगे। पहला, अगर अनंत का अर्थ आप मिथ्यात्व लेते हैं तो अनुबंधी का अर्थ लेना है साथ साथ बंधने वाली। ठीक है, तो पहला अर्थ क्या बनेगा? अनंत के साथ साथ बंधने वाली। अनु मतलब साथ साथ, बंधी मतलब बंधने वाली। तो मिथ्यात्व के साथ साथ जो कषाय बंधे उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। और सिंपल सी बात है, मिथ्यात्व जहां पर नहीं होता है वहां पर अनंतानुबंधी भी नहीं होती है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं दो अपवाद को छोड़ करके। वे दो अपवाद कौन से हैं? एक तो जब दूसरा गुणस्थान होता है वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता परंतु अनंतानुबंधी का उदय होता है। और एक ऐसी अवस्था जहां पर जीव कौन सा है वो, उपशम सम्यक्त्व से उतर करके, प्रथमोपशम से उतर करके तुरंत मिथ्यात्व में आता है, तो वहां पर शायद एक अंतर्मूर्त या एक समय के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उतने काल के लिए मिथ्यात्व का उदय तो होता है परंतु अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक ऐसी दो परिस्थितियां हैं, बहुत कम काल के लिए है। अगर उनको छोड़ेंगे तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं। इसलिए जो अनंत के साथ साथ बंधे ऐसी कषाय सो अनंतानुबंधी। अर्थ एक। अर्थ दूसरा, अनंत काल के लिए जो संसार में बंधन कराती रहे, कालवाची अर्थ दिया है तो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। तीसरा अर्थ चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं, शाब्दिक अर्थ तो नहीं निकलेगा परंतु जो पहले दो अर्थ देखे हैं उसी से जुड़ा हुआ अर्थ है। जिस कषाय का वासना काल अनंत काल है उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। ये वासना काल याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ प्रकरण देखा है अपन ने? अरे हाँ जी, है ना जी। 15 दिन और 6 महीने ऐसे कुछ ना वासना का। हाँ, करेक्ट। कौन से प्रकरण में देखा था? ये अपन ने देखा था। हाँ करेक्ट, गुणस्थान में देखा था। चौथे गुणस्थान की जब चर्चा की थी, चौथे गुणस्थान की भी अपेक्षा जब अपन ने शुद्धोपयोग की चर्चा की थी कि बाबा कौन से जीव को कितने अंतराल से शुद्धोपयोग, कितने अंतराल के अंदर अंदर शुद्धोपयोग होता ही होता है, मैक्सिमम अंतराल कितना है, उस अपेक्षा से अपन ने वासना काल की चर्चा की थी। तो अनंतानुबंधी का वासना काल अपन ने अनंत काल देखा था। अनंत काल तक ये कषाय चलती है। ठीक है, फिर उसके लिए अपन ने कई सारे उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की थी कि अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है, अनंतानुबंधी मान कैसे होती है, अनंतानुबंधी माया कैसी होती है, अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है। इन सब के लिए अपन ने उदाहरण भी देखे थे। अभी अपन उदाहरणों की चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि वैसा प्रकरण भी नहीं है। ठीक है, परंतु कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि मिथ्यात्व के साथ साथ बनने वाली कषाय और जो अनंत काल तक संसार में बंधन कराए ऐसी कषाय सो अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी के बारे में एक विशेष बात यह है कि यह द्विस्वभावी प्रकृति है। क्या कहा? यह द्विस्वभावी प्रकृति है, अर्थात इसका द्विस्वभावीपना कैसा है? ये है तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति, बराबर है, तो यह चारित्र मोहनीय की प्रकृति, परंतु यह श्रद्धा गुण का भी घात करती है। और चारित्र मोहनीय की प्रकृति होने से चारित्र गुण का तो घात करती ही करती है। फिर से बताता हूं मैं, देखो अनंतानुबंधी द्विस्वभावी प्रकृति कैसे? यह श्रद्धा गुण का भी घात करती है। इस श्रद्धा गुण का घात कैसे करती है? क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी का उदय होता है, मुझे एक ऐसी अवस्था बताइए जहां पर सम्यक तो पाया जाता है। संभव है क्या? अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक तो संभव है क्या? दूसरे गुण स्थान में मैं सम्यक तो
सासाधन में ना। वो सासाधन सम्यक्त्व है, मैं सम्यक्त्व की बात कर रहा हूँ। मतलब सम्यक्त्व की आसाधना विराधना करके वो वहां पर नीचे आया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो मिथ्या क्या कहते हैं, क्या क्या, विराधना करते हैं, मिथ्यात्व में नहीं गया ना अभी। हाँ मिथ्यात्व में नहीं गया, पर मिथ्यात्व में ही जाने वाले तुरंत आगे, बराबर। और श्रद्धा उनका ये घात करती ही करती है, बराबर। और इसलिए तो परिभाषा भी ऐसी बनाई, जो सम्यक तो गुण को घाते, हाँ सो अनंतानुबंधी कषाय। अरे बड़ी अटपटी परिभाषा लगती है कि जो कषाय सम्यक तो गुण को घातती है वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक तो गुण को घातती है यह चारित्र मोहनी की प्रकृति, काम करती है दर्शन मोहनी का भी। हाँ मतलब ऐसा हो गया कि भाईचारे के नाते दर्शन मोहनी उसका भाई है, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी भाई भाई है, तो भाईचारे के नाते ये थोड़ा श्रद्धा गुण का भी काम कर लेता है और चारित्र मोहनी का तो काम करता ही करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और चारित्र गुण का घात कैसे करता है, सिंपल है, चारित्र मोहनी की प्रकृति होने से चारित्र मोह का घात करती ही करती है। कैसे, राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, बस चारित्र गुण का घात हो जाता है। ठीक है, अनंतानुबंधी की बात हुई। अब अप्रत्याख्यानवरण। अप्रत्याख्यानवरण में जरा ध्यान से समझना। अप्रत्याख्यानवरण में आपको दो अर्थ बताता हूं, कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ अभी अपन को लेना है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ, किंचित जो प्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण का किंचित हिस्सा सो अप्रत्याख्यानावरण, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, किंचित से प्रत्याख्यान पर भी जो आवरण लाए सो अप्रत्याख्यानावरण, कौन सा अर्थ है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अप्रत्याख्यानावरण के दो अर्थ बताता हूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको पहचानना है। किंचित प्रत्याख्यानावरण एक, और दूसरा किंचित से प्रत्याख्यान पर भी जो आवरण लाए सो अप्रत्याख्यानावरण। किंचित से जो आवरण लाए वो, करेक्ट। अप्रत्याख्यानावरण मतलब ऐसा नहीं, अच्छा अ मतलब किंचित, अ मतलब यहां पर किंचित के अर्थ में लेना, ठीक है। तो किंचित प्रत्याख्यानावरण ऐसा नहीं लेना, किंचित से प्रत्याख्यान के ऊपर भी जो आवरण लाए सो अप्रत्याख्यानावरण। सो देखिए ना, अप्रत्याख्यानावरण का विशेष उदय कहां पर होता है? चौथे में, बराबर, चौथे में होता है। अब चौथे गुणस्थान में संयम होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे? अगर आप संयम होता है कहेंगे, मैं अच्छा आप स्वरूपाचरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्वरूपाचरण की बात नहीं है। अब बताइए, स्वरूपाचरण यहाँ पर नहीं लेंगे। वैसे आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए, जिनागम में भरपूर सारी अपेक्षा है, आपने जो उत्तर दिया वो एक अपेक्षा से बिल्कुल सही है, परंतु संयम, चारित्र या विरति यहाँ पर अभी स्वरूपाचरण मत लेना, क्योंकि दुनिया को दिखाई दे ऐसा चारित्र तो उसके अभी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए तो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। संयम शिवाय थोडीच सम्यक दर्शन। जी भैया। हाँ ठीक है, तो अविरत, और फिर नाम में फिर नाम गलत हो जाएगा ना। केवे उसो तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, तो वहां पर किंचित भी संयम नहीं पाया जाता, दुनिया को दिखाई दे ऐसा किंचित भी संयम वहां पर नहीं पाया जाता है, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण ये नाम सार्थक बनता है। प्रत्याख्यानावरण का अर्थ जो प्रत्याख्यान के ऊपर आवरण लाए। प्रत्याख्यान मतलब क्या? सकल चरित्र।
हाँ, सकल व्रत, जिसे महाव्रत जिसे अपन कहते हैं, महाव्रत के ऊपर जो आवरण लाए सो प्रत्याख्यान आवरण, जो कि पांचवें गुण स्थान में विशेष रूप से पाया जाता है। और संज्वलन मतलब जो यथाख्यात चारित्र को प्रकट ना होने दे, सकल चारित्र में किसी प्रकार के दोष उत्पन्न करे, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने अर्थ देख लिया और थोड़ा बहुत विश्लेषण भी अपन ने कषायों के बारे में कर लिया है। सो इस विश्लेषण के आधार से अभी अपन ग्रंथ में से पढ़ते हैं पंडित जी साहब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए पृष्ठ क्रमांक ऊंचा क्या कहते हैं, हाँ 39 पर, पेज नंबर 39। वहाँ ये कषाय 4 प्रकार के हैं, लास्ट पैराग्राफ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। वहाँ जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। अब देखिए, जो अभी अपन बात कह रहे थे ना, ये द्विस्वभावी प्रकृति है, इसमें आप ये 2 तर्क जरूर रख सकते हैं कि आत्मा को सम्यक्त्व नहीं होता इसलिए श्रद्धा गुण का घात करता है, और आत्मा में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होता इसलिए यह चारित्र गुण का घात करती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट लिख लेना आप। अब देखिए, ये पंक्ति मूल प्रति में नहीं है, ऐसा फुटनोट में भी लिखा हुआ है, परंतु ठीक है, उन्होंने स्वरूप डालने के अर्थ यहाँ पर लिख दिया है। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। समझ में आ रहा है, देश चारित्र नहीं होता इसलिए किंचित त्याग भी नहीं होता, किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिनके उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वह संज्वलन कषाय है। ठीक है, तो चारित्र की अपेक्षा है अगर बात करना चाहे तो अनंतानुबंधी के आगे लिखेंगे स्वरूपाचरण। अब चलिए ऐसा काम, एक छोटा सा चार्ट बनाइए, एक लेफ्ट कॉलम में लिखिए कषाय, राइट कॉलम में लिखिए कौन से चारित्र का घात करती हैं। अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र, और संज्वलन यथाख्यात चारित्र। तो कौन से चारित्र को घात प्रकट नहीं होने देते, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ना है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण ले, अब देखो एक बात वैसे मुझे कहनी रह गई, मैं अभी पहले बताता हूँ फिर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अनादि संसार अवस्था की बात करेंगे तो चारों ही कषाय का उदय पाया जाता है। अब एक प्रश्न है मेरा, श्रेणिक का जीव अभी नरक में है, ठीक है, अभी मार काट पीट सब चल रही है, उसकी कौन सी कषाय है? क्रोध है, मान है, माया है या लोभ है? ये आप जनरल उत्तर देना, जनरल उत्तर दीजिए। हाँ, ये मार काट पीट आदि के जो भाव है ये कौन सी कषाय है? बराबर, क्रोध है। परंतु यहां पर समझना कि क्रोध नहीं, क्रोध के साथ साथ उसका मान का भी उदय है, माया का भी उदय है, लोभ का भी उदय है। फिर से अपनी भी आप बात कीजिए। जब भी हम गुस्सा होते हैं तब लगता है कि यार कितना क्रोधी है, नहीं, सिर्फ क्रोधी नहीं, क्रोध के साथ साथ इसकी मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। चारों कषायों का उदय एक साथ होता है, बस एक के मुख से होता है। जैसे कोई बहुत अकड़ दिखाता है तो क्या कहेंगे, ये बड़ी मान कषाय करता है, तो मान कषाय के रूप में सभी कषाय उदय में आ रही है। वहां पर क्रोध भी उदय में आ रहा है, मान तो उदय में आ ही रहा है, माया भी है, लोभ भी है, परंतु मान मुखे न उदय में आते हैं। जैसे अभी अपन ने श्रेणी के केस में देखा,
मान भी उदय में है, माया भी उदय में है, लोभ भी उदय में है, परंतु क्रोध के द्वारा, क्रोध के मुख से, क्रोध के रूप में वे उदय में आ रहे हैं। ठीक है, उदय की बात समझना। और उदय की बात तो हो गई, अब बंद की बात समझिए। बंद भी चारों का एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि क्रोध कर रहे तो सिर्फ क्रोध का बंद होगा, मान कर रहे तो सिर्फ मान का बंद होगा, नहीं, क्रोध कर रहे तो चारों का बंद होगा। और क्रोध दिखाई दे रहा है मतलब चारों ही का उदय भी चल रहा है, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो विशेष रूप से ये आप श्रेणी के गुण स्थानों में शायद नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पर फिर एक एक कम होते जाती है बात, परंतु मोटा मोटी अगर आप लगाना चाहे तो जरूर लगा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अनादि संसार अवस्था में, और स्पेसिफिकली इन्होंने अनादि संसार अवस्था की भी बात कही हुई है। तो अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेश्य रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्य रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। एक प्रश्न है मेरा, शुक्ल लेश्य रूप मंद कषाय ये किन किन के पाई जाती है? एक 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 उदाहरण दीजिए। कौन सी? लेकिन कभी कभी जितने भी अहम इंद्र होते हैं उनकी शुक्ल लेशा होती। अहम इंद्रों की शुक्ल लेशा जाननी। अहम इंद्र की भी बात नहीं कहे, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि वालों की शुक्ल लेशा होती। ठीक है, बराबर, उनकी शुक्ल लेशा होती। ठीक है, तो उनकी बात है, उनकी शुक्ल लेशा पाई जाती है। बाकी इन जनरल अगर देवों की बात करें तो उनके पीत, पद्म, शुक्ल इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार से कृष्ण, नील, कापोत उनके नहीं हो सकती, ये समझना। भवनवासी आदि ये गांव के गांव जलाए फिर भी उनकी पीत लेशा ही बनी रहती है, और नारकी मार काट छाट करे तो भी उसकी कृष्ण लेशा ही होती है। ठीक है, तो विचारना बहुत सूक्ष्म बात है। कहाँ थे अपन? हाँ, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। अपन ने कक्षा की शुरुआत में ही बात की थी, क्या? जो अपन तीव्र मंद की बात कर रहे हैं, तीव्र मंद की अपेक्षा बात कर रहे हैं, वो तो लेशा में समझना, अनंतानुबंधी आदि में वो मत जोड़ना। मतलब फिर से पढ़ते हैं, देखो। परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशा रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। तीव्र उदय, तीव्र कषाय है तो अनंतानुबंधी, मंद कषाय तो संतुलन नहीं, ये लेशा है, ये लेशा है बाबा। ठीक है, लेशा की अपेक्षा समझना। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। अनंतानुबंधी सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा भेद है। मैंने एक और तर्क दिया था, वासना की अपेक्षा भेद बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग होने पर मंद होते हैं। अगर इसका उदय क्या कहते हैं, अनुभाग अगर ज्यादा होगा तो कषाय तीव्र दिखेगी, और अनुभाग मंद होगा तो व्यक्तिकरण भी मंद होगा। इस प्रकार से समझना। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। हाँ, 3 कहाँ पर पाए जाते हैं? 3 कषाय चौकड़ियां कहाँ पर पाई जाती है? अभाव नहीं, 3 कषाय चौकड़ियां कहाँ पाई जाती है? करेक्ट, चौथे में। 2 पांचवें में, 1 कहाँ पर पाई जाती है? अगर मैं 8वें में कहूँ तो, मैं 9वें में कहूँ तो, 10वें में कहूँ तो, बराबर, पर एक ही कषाय है ना। अब कषाय चौकड़ी मत विचार कीजिए, कषाय चौकड़ी में से कोई एक, किसी ना किसी का तो उदय है ना, बस। तो 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर एक ही कषाय चौकड़ी में से किसी मतलब जैसा जो प्रकरण हो उतना उदय पाया जाएगा। ठीक है, अगर 10वें में होगा तो सूक्ष्म लोक का उदय पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। और फिर 10वां का अंतिम समय
और 12वें या 11वें का प्रथम समय, बस वहाँ पर कषाय सारी खत्म हो जाती है, वहाँ पर कषाय नहीं होती है। तथा क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। क्या कहा? क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। आपने अभी अभी कहा कि चारों का उदय होता है। अरे बाबा, चारों का उदय एक रूप से सामने आता है। उदय चारों का होगा परंतु एक के मुख से सामने आएगा। ठीक है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना भी है। कारण कार्यपना मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती है। ठीक है। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। ठीक है। इसके आगे का प्रकरण जो है वो 9 कषाय के बारे में है। अब 9 कषाय का जो प्रकरण है वो मैं चाहता हूँ कि कल कंप्लीट करें। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं अभी यहीं पर रुकता हूँ। 9 कषाय संबंधी प्रकरण कल ले लेंगे। ठीक है। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया है तुमने।